अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 25 इन्फो चैनल। आजकल एक सवाल मुझसे अक्सर किया जाने लगा है और बार बार किया जाता है। शायद इसकी वजह यह है कि मेरा चैनल बजरी तोतों के ऊपर है और मैं बजरी तोतों से मुतल्लिक इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाया करता हूं, जिसे ऑस्ट्रेलियन तोतों के शौकीन हजरात काफ़ी शौक से देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर भी करते हैं। शायद यही वजह है कि वो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और यहाँ तक कि यूट्यूब पर भी यही एक सवाल पूछते हैं कि भाई बजरी तोतों का रेट कब बढ़ेगा। ये एक ऐसा सवाल है जो कि मेरे मन में भी उठता है। इसकी वजह यह है कि मैंने भी ऑस्ट्रेलियन तोते पाल रखे हैं और मुझे भी ऑस्ट्रेलियन तोतों का काफ़ी शौक है। और मैं भी ये सोचता रहता हूँ कि कब ऑस्ट्रेलियन तोतों के रेट अच्छे होंगे और हमें ऑस्ट्रेलियन तोतों का काम करने में, इनका शौक करने में मज़ा आएगा। हमें ऑस्ट्रेलियन तोते बेचने के अच्छे पैसे मिलेंगे, हमारे दाने पानी के पैसे निकल भी आएंगे और हमें प्रॉफिट भी मिलेगा। लेकिन जहाँ तक मेरा मुशाहिदा है, मेरा तजर्बा है, मेरी मालूमात है, तो इस साल बर्ड्स के रेट कुछ ख़ास नहीं बढ़ेंगे। ख़ास तौर पे बजरी तोतों के रेट में कुछ ज़्यादा इजाफा नहीं होगा। जो थोड़ा बहुत इजाफा होगा, इससे बर्ड्स लवर को कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले चंद महीनों में ऑस्ट्रेलियन तोतों के रेट काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं और साथ ही दाने का रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। जाल पर ऑस्ट्रेलियन तोतों के पट्ठों के रेट 250 रुपये पर जोड़ा, जबकि बड़ों का रेट 350 रुपये पर जोड़ा है, जो कि सरासर कम है। इस तरह तो आम बर्ड्स लवर के दाने का भी पैसा पूरा नहीं होता और बहुत से लोग इस बात की आस लगाए हुए थे कि सीज़न आएगा तो हर साल की तरह इस साल भी बर्ड्स के रेट में इजाफा होगा और साथ ही ऑस्ट्रेलियन तोतों के रेट भी बढ़ेंगे। और जब सीज़न में ऑस्ट्रेलियन तोतों के रेट बढ़ेंगे तो हम भी अपने बर्ड्स को सेल करेंगे और इस तरह हम नुकसान से बच जाएंगे। लेकिन इस साल ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर इस साल ऑस्ट्रेलियन तोतों के रेट में इजाफा होता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपया इजाफा होगा। यानी अगर आजकल ऑस्ट्रेलियन तोतों के पट्ठों का रेट 250 है तो 350 हो जाएगा, बड़ों का रेट 350 है तो 400 या फिर 500 तक हो जाएगा, जो अब भी वारे में नहीं है। जिस तरह दाने की कीमतें बढ़ी हैं और बर्ड्स के दूसरे एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि मेडिसन, सॉफ्ट फूड और दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं, इन सब को देखते हुए आजकल ऑस्ट्रेलियन तोतों के रेट पट्ठों के 700 और बड़ों के 800 रुपये पर जोड़ा होना चाहिए और ये रेट जाल पर होने चाहिए। तब जाकर ऑस्ट्रेलियन तोतों के शौकीन को कुछ वारा पड़ता है, इन्हें कुछ प्रॉफिट मिलता नज़र आता है। इससे कम पे ऑस्ट्रेलियन तोते बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं हैं। अब इस सारी बहस के बाद सवाल ये पैदा होता है कि क्या किया जाए। क्या ऑस्ट्रेलियन तोते रखना बंद कर दिया जाए? क्या हम ऑस्ट्रेलियन तोते रखना छोड़ दें, बजरी तोतों का शौक़ ख़त्म कर दें? तो भाई इस सवाल का सीधा सा सादा सा जवाब ये है कि आप अपने शौक़ को बढ़ाएं, एक ही जगह पर ना रुक जाएं, बल्कि अपने शौक़ को बढ़ाएं, इसमें नई नई मोटेशंस लेके आएँ और नई नई मोटेशंस रखें। तब जाकर आपको कुछ फ़ायदा होगा और दूसरे कमर्शियल बर्ड्स की तरफ भी मूव करें, दूसरे कमर्शियल बर्ड्स भी साथ रखें, तब जाकर आपको फ़ायदा होगा। सिर्फ़ एक बर्ड्स पे रुक जाना, एक बर्ड्स पे इक्तफ़ा करना ठीक नहीं है। अगर आप सिर्फ ऑस्ट्रेलियन तोतों का ही शौक़ करना चाहते हैं, सिर्फ ऑस्ट्रेलियन तोते रखना चाहते हैं, तो इनमें आप मोटेशंस की तरफ आएँ। किंग बजरी रखें, एग्जीबिशन बजरी रखें या फिर होगोरोमो बजरी रखें। इन सब के प्राइसेस अभी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, इनकी कीमतें काफ़ी अच्छी चल रही हैं और मार्केट में इनकी डिमांड भी है। इनमें फैलो, रैम्बो और दूसरी मोटेशंस रखें, इनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। ये सब मोटेशंस आजकल काफ़ी मार्केट में इन हैं, इनकी डिमांड है, इनकी प्राइसेस अच्छी चल रही हैं। अगर आप इन्हें रखेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलने का चांस है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर बजरी तोतों से मुतल्लिक आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, हम आपको इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।